प्यारे बच्चों 2025 में पूछे गए एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डिस्कस। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। पोटेशियम साइनाइड हेलो एल्केन RX। हम प्यारे बच्चों हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं, से क्रिया करके एल्किल साइनाइड देता है, जबकि सिल्वर साइनाइड मुख्य उत्पाद के रूप में एक आइसोसाइनाइड बनाता है। अब ऐसा क्यों होता है यही हमें समझाना है। तो प्यारे बच्चों हम सबसे पहले इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर हम आपको रिएक्शन देकर भी इस पूरे क्वेश्चन को समझाएंगे। तो आपको इसका आंसर किस तरह से देना है उसे समझिए। तो आप ब्लैक पेन से लिखेंगे यहां पर KCN, बोले तो पोटेशियम साइनाइड की RX बोले तो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड से क्रिया। सही, ये आपको हेडिंग डालनी है, सुंदर सा लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है, बड़ा बड़ा। अब सुनिए बहुत ध्यान से, बहुत ही सरल शब्दों में लिखा प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए KCN बोले तो पोटेशियम साइनाइड मुख्यतः आयनिक यौगिक है। ये विलयन में CN नेगेटिव आयन बोले तो साइनाइड आयन देता है, यद्यपि C बोले तो कार्बन और N बोले तो नाइट्रोजन, दोनों इलेक्ट्रॉन युगल बोले तो इलेक्ट्रॉन युग्म या कह सकते हो अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉन पेयर प्रदान कर सकते हैं। मतलब कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही इलेक्ट्रॉन युगल या इलेक्ट्रॉन युग्म इलेक्ट्रॉन पेयर प्रदान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन आक्रमण मुख्यतः कार्बन परमाणु द्वारा होता है, ना कि नाइट्रोजन परमाणु द्वारा, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन बंध की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं, इसलिए एल्किल साइनाइड बनता है। सही। अब देखो ये तो हमने आपको पढ़ा दिया, अब इस पूरी बात को समझिए बहुत ध्यान से। प्यारे बच्चों होता क्या है, देखिए ये हमारे पास क्या है RX बोले तो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। सही। प्यारे बच्चों जो R है ना ये एल्किल समूह है, जैसे मैथिल, एथिल, प्रोपिल, और जो X है ना ये हमारे पास हैलोजन है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और हैलाइड के रूप में फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। सही, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अब देखो यहां पर क्या होगा, कार्बन होगा। भाई ये कौन है, कार्बन यौगिक है, और ये कार्बन हैलोजन से जुड़ी हुई होगी। जी सर, इस तरह से। अब प्यारे बच्चों जो हैलोजन है उसकी वैद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो इसीलिए यहां पर तो आगा डेल नेगेटिव या कह सकते हो डेल्टा नेगेटिव या कह सकते हो आंशिक ऋणायन या इंग्लिश में कह सकते हो पार्शियल नेगेटिव, और इस पर क्या आगा डेल्टा पॉजिटिव या डेल पॉजिटिव या आंशिक धनायन, इंग्लिश में कह सकते हो पार्शियल पॉजिटिव। सही, क्योंकि इसकी ऋणात्मकता ज्यादा है तो साजिक इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। अब प्यारे बच्चों हम पोटेशियम साइनाइड की जो क्रिया करा रहे हैं वो इससे करा रहे हैं, बोले तो KCN की। और हमने आपको बताया पोटेशियम साइनाइड जो है वो क्या है, एक आयनिक यौगिक है, एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक यौगिक है, आयनिक कंपाउंड है, तो इसका तो हो जाएगा आयनन बोले तो यहां से बनेंगे K पॉजिटिव और CN नेगेटिव आयन। सही। अब देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो यहां से तो KX निकल जाएगा, इन दोनों का रोल हो गया खत्म। अब प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा है कि भैया कार्बन जो है, इधर लिखता हूं, ये साइनाइड आयन है, इसमें जो कार्बन है, इसमें जो ये कार्बन है, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन युगल या इलेक्ट्रॉन युग्म इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे सकता है। भाई क्यों देगा, देखो इस पर प्लस चार्ज है, इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब यह है कि कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है, ये इलेक्ट्रॉन चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो यहां से कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इसे दे देगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर कार्बन कार्बन बन जाएगा। सही है, कार्बन और साथ कौन है, नाइट्रोजन, इस तरह से बन जाएगा।
अब हमने ये पढ़ा है कि भाई नाइट्रोजन भी जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन युगल या इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन पेयर इसे दे सकता है। चलिए मान लेते हैं उसने दे दिया होगा, तो इस तरह से बन गया कंपाउंड। तो हमने ये पढ़ा कि प्यारे बच्चों जो कार्बन कार्बन बंध बने हैं, ये कार्बन कार्बन बंध जो होते हैं वो कार्बन नाइट्रोजन बंध से ज्यादा स्थायी होते हैं। कार्बन कार्बन बंध जो होते हैं वो कार्बन नाइट्रोजन बंध से ज्यादा स्थायी होते हैं। तो इसीलिए जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो कार्बन कार्बन बंध वाला बनेगा। अब देखो कार्बन कार्बन बंध वाला बना है तो इसका नेम क्या होगा उसे समझो। प्यारे बच्चों CN को हम कहते हैं साइनाइड और NC को कहते हैं आइसोसाइनाइड। सही, CN को क्या कहते हैं? साइनाइड कहते हैं, याद कर लीजिए, और NC को कहते हैं आइसोसाइनाइड। तो इसीलिए कार्बन कार्बन बंध जो है वो स्टेबल है, स्थायी है, तो कार्बन कार्बन बंध वाला ही यौगिक बनना है। तो कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा। तो ये कौन है? साइनाइड है। तो इसीलिए हमें यहां पर एल्किल साइनाइड प्राप्त हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अच्छा इतनी बात समझ में आ गई। प्यारे बच्चों, जो ये CN नेगेटिव आयन है ना, याद रख लो, ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछ सकता है, ये उभयदंती नाभिक रागी है। बोले तो एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। इसका मतलब क्या है? देखिए, उभयदंती नाभिक रागी उन्हें कहते हैं कि जो अपने अलग अलग परमाणुओं के द्वारा अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को किसी दूसरे परमाणु को दे सकते हैं कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो। जैसे देखो, कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इसे दे सकता है क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन कम है, और नाइट्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे सकता है क्योंकि इस पर क्या है? इलेक्ट्रॉन कम है। तो इसीलिए याद रखना CN नेगेटिव जो है वो उभयदंती नाभिक रागी है, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। सही, और आसान कर दूं, आप ऐसा कह देना कि CN नेगेटिव साइनाइड आयन जो है एक उभयदंती नाभिक रागी है, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है क्योंकि इसके पास 2 नाभिक रागी केंद्र होते हैं। मतलब ये अपने कार्बन परमाणु से भी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है और नाइट्रोजन परमाणु से भी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है। सही है, एक टाइम में एक ही से करेगा। अगर कार्बन से करेगा तो फिर नाइट्रोजन नहीं करेगा, नाइट्रोजन से करेगा तो फिर कार्बन से नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? चलिए अब मैं आपको रिएक्शन देकर समझाता हूं। चलिए प्यारे बच्चों, रिएक्शन देकर आपको समझाते हैं, फिर उसे समझाएंगे। देखिए, हम ले रहे हैं RX। RX क्या है? हेलो एल्केन। इसका नेम नीचे लिख देना, या आप इसे एल्किल हैलाइड बोल सकते हैं। रिएक्शन करा रहे हैं पोटेशियम साइनाइड से। होगा क्या? K और X यहां से निकल जाएंगे। सही है, अच्छा बचेगा क्या? CN। तो अब इस R से कौन जुड़ेगा? N या C या N? सर इससे C जुड़ेगा। तो ये क्या बन गया? ये कौन है? एल्किल, और ये कौन? साइनाइड। तो बन गया एल्किल साइनाइड। क्या बन गया प्यारे बच्चों? एल्किल साइनाइड। थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं, तो आप इसके नाम नीचे लिखना सही है, एल्किल साइनाइड। सही प्यारे बच्चों, एल्किल साइनाइड। नाम जरूर लिखना, इनके नाम जरूर लिखना। चलिए अब आपको एक उदाहरण दे देते हैं। उदाहरण भी ले लो भैया। हम R की जगह क्या ले लें? सर R की जगह ले लेते हैं CH3 और इसकी जगह Cl ले लें। देखो, इसका सामान्य नाम होता है मैथिल क्लोराइड। सही, लिख दोगे नाम, और आईयूपीएसी नेम होता है क्लोरोमीथेन। चाहे आईयूपीएसी नेम लिख दो या फिर इसका सामान्य नाम लिख दो मैथिल क्लोराइड। KCl से रिएक्शन करानी है। होगा क्या? सर C से जुड़ेगा। बोले तो CH3CN, इसे कहते हैं मैथिल साइनाइड, और आईयूपीएसी नेम होगा एथेन नाइट्राइल। तो कोई भी नेम लिख सकते हैं आप, और यहां से क्या निकल जाएगा? KCl निकल जाएगा। सही है, तो ये तो हो गई आपकी पूरी बात। चलिए अब आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे AgCN। बोले तो सिल्वर साइनाइड की RX से क्रिया, RX से क्रिया। अब प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझना। देखो भैया, AgCN बोले तो सिल्वर साइनाइड सहसंयोजी यौगिक होता है। इसका केवल नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन युगल, इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रदान करने के लिए सक्षम होता है। मतलब केवल इसका नाइट्रोजन परमाणु ही अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, ऐसे कह दो। इसीलिए एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। चलिए अब इसे भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए प्यारे बच्चों, जो AgCN है ना, AgCN है, ये सहसंयोजी यौगिक है। इसका तो आयनन नहीं होगा,
जैसे इसका हो गया था K पॉजिटिव Cn नेगेटिव में टूट गया था ये ऐसा नहीं टूटेगा। केवल यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु ही क्या है, फ्री है, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होगा या इलेक्ट्रॉन युगल होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, केवल नाइट्रोजन ही अपना इलेक्ट्रॉन युगल या इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन पेयर देने में सक्षम है। तो इसीलिए कार्बन से कौन जुड़ेगा जाकर, कार्बन से जो ये हैलोजन है यहां से, इस पर डेल नेगेटिव, इस पर डेल पॉजिटिव, तो इससे कौन जुड़ेगा, मतलब केवल यही अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, तो नाइट्रोजन ही जुड़ेगा। जब नाइट्रोजन जुड़ेगा तो बताओ क्या बन जाएगा, बताओ क्या नाम बताया था सर, आपने बताया था इसका नेम आइसोसाइनाइड, तो इसीलिए आइसोसाइनाइड बनता है। बस छोटा सा रीजन है, छोटा सा, बस एक बात, क्या रीजन है, KCN क्या है, KCN आयनिक यौगिक है, इसका आयनन हो जाता है, सही है, तो कार्बन फ्री हो जाता है, तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन युग्म या इलेक्ट्रॉन युगल, इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, और नाइट्रोजन भी। लेकिन कार्बन बंध जो होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं, इसीलिए बन जाता है साइनाइड। और यहाँ पर प्यारे बच्चों कार्बन फ्री नहीं है, कार्बन और जो ये यौगिक है, ये जो यौगिक है क्या है, सहसंयोजी यौगिक है, केवल यहाँ पर नाइट्रोजन फ्री है और नाइट्रोजन ही अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे देता है, इसलिए कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ जाता है। तो कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ेगा तो क्या बनेगा, CNC बन गया, तो बन गया आइसोसाइनाइड, बात खत्म। चलिए बस इतनी सारी बात है। अब आप कैसी समझा सकते हो, कैसी लिख सकते हो। चलिए बच्चों बताओ कौन जुड़ेगा, सर यहां से N इससे जुड़ेगा तो RNC, अरे भाई रुक जा, सही से लिखो भाई बच्चों, RNC नाम लिख देना, एल्किल आइसोसाइनाइड, और AgX यहां से निकल जाएगा, AgX, सही प्यारे बच्चों। एग्जांपल चलो ये ले लेते हैं, CH3Cl, आपकी मर्जी है, C2H5Br ले लो, यहां पर हमने Cl लिया, तुम Br ले कर लो, सही। AgCN सिल्वर साइनाइड, सही, बोलो क्या बनेगा सर, CH3NC मैथिल आइसोसाइनाइड, नाम नीचे जरूर लिखना भाई, और प्लस साथ में कौन बनेगा बताओ सर, सिल्वर क्लोराइड, AgCN। चलिए नोट कर लीजिए, इनके नीचे जो मैंने नाम बताए नाम जरूर लिखना, नाम जरूर लिखना, नाम जरूर लिखना। चलिए नोट कर लीजिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अपने इस प्यारे से चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।